थी। इंतकाम का वक्त आ चुका है। रुस्तम अपने बेटे के कत्ल का हिसाब लेना चाहता है, मगर सुल्तान सबसे पहले काजी का फैसला सुनना चाहते हैं। इसी लम्हे बुजुर्ग खुद एतराफ करते हैं कि सरदार ज़ादे को कत्ल उन्होंने ही किया है और वह अपने लिए फांसी की सजा का मुतालबा करते हैं। इधर सायरा को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। मीला कहती है कि सलाहुद्दीन एक एक करके अपने प्यारों को खोएगा और उनमें सबसे पहली बारी बोरू की होगी। जैसे ही बोरू सायरा को बचाने आएगा, वह उसे कत्ल कर देंगे। इसी दौरान लॉर्ड गाय वहाँ आ जाता है तो मीला सारी जिम्मेदारी उसके सुपुर्द करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ उवाकली कबीले में फांसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और बुजुर्ग को भी करीब लाया जाता है। सुल्तान आखिरी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बुजुर्ग से पूछते हैं कि क्या कत्ल आपने किया है। आखिरी दफ़ा मैं आपसे पूछता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बुजुर्ग को फांसी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो एक नेक शख्सियत थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इलाज भी इन्होंने किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो अपने एक कुठरिया में लेके गए चले थे, जिसकी वजह से एक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी काफ़ी देर तक उनके पास ज़ेर इलाज रहे और उनको काफ़ी सारी नसीहतें भी इसी बुज़ुर्ग ने दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये जानते थे कि ये एक नेक आदमी है और ये अल्लाह की रूहानी मखलूक है, ये कभी कोई गुनाह कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो इनकी दिल से इज़्ज़त किया करते थे। और वो ये जानते थे कि ये बुज़ुर्ग कभी भी किसी का खून नहीं कर सकते, इसलिए वो इन्हें बचाना चाहते थे हर मुमकिन कोशिश से। लेकिन ऐन उसी वक्त जब सलाहुद्दीन अय्यूबी उस बुज़ुर्ग से पूछ रहे थे क्या आपने कत्ल किया है, तो बुज़ुर्ग ने कहा कि हाँ, मैंने ही कत्ल किया है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत अफसरदा होकर सर नीचे की तरफ कर लेते हैं और देखते हैं कि आकली कबीले का सरदार इनको माफ़ करते हैं या नहीं। वो बुज़ुर्ग की तरफ भी देखते हैं और उस आकली कबीले के सरदार की तरफ भी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हसरत भरी निगाहों से बुज़ुर्ग के चेहरे को देखते रहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कह पाते।